आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अलमारी खोलो। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा ओपन दी अलमीरा। ओपन दी अलमीरा। अगर आपको अलमारी को अमेरिकन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना है तो आप कहिए इसको अलमायरा। अलमायरा इसका मतलब होता है अलमारी। नेक्स्ट सेंटेंस है अलमारी को आधा खुला रखो। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा कीप दी अलमीरा हाफ ओपन। हाफ ओपन का मतलब होता है आधा खुला। नेक्स्ट इस तरीके से भी कह सकते हो कीप दी अलमीरा अजार। कीप दी अलमीरा अजार। अजार का मीनिंग भी आधा खुला होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है अलमारी को पूरा खुला रखो। इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप दी अलमीरा फुल्ली ओपन। कीप दी अलमीरा फुल्ली ओपन यानी कि अलमारी को पूरा खुला रखो। कीप दी अलमीरा फुल्ली ओपन। अलमारी को थोड़ा खुला रखो। अगर आपको कहना है कि थोड़ा खुला रखो तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो स्लाइटली ओपन। स्लाइटली ओपन इसका मतलब होता है थोड़ा खुला, या फिर पार्टली ओपन। पार्टली ओपन जैसे कि कीप दी अलमीरा स्लाइटली ओपन या फिर कीप दी अलमीरा पार्टली ओपन। नेक्स्ट है दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो ओपन द डोर। दरवाजे को आधा खुला रखो तो आप कहिए कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन या फिर कीप द डोर अजार। कीप द डोर अजार। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजे को पूरा खुला रखो। अगर आपको कहना है कि किसी को दरवाजे को पूरा खुला रखो तो आप कह सकते हो कीप द डोर फुल्ली ओपन। कीप द डोर फुल्ली ओपन। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो तो आप इसे कहिए कीप द डोर स्लाइटली ओपन। कीप द डोर स्लाइटली ओपन या फिर इस तरीके से कह सकते हो कीप द डोर पार्टली ओपन। कीप द डोर पार्टली ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कपड़ों को अलमारी में रख दो। अक्सर हम कहते हैं कि कपड़ों को अलमारी में रख दो तो आप इस तरीके से कह सकते हो पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कीप द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। नेक्स्ट है कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। तो आप इसे इस तरीके से कहिए कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली डोंट मैस अप। कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली डोंट मैस अप। नेक्स्ट है कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स या फिर पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो। अगर आपको किसी से कहना है कि कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो तो आप कहिए टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। अलमारी बंद करो या फिर अलमारी बंद कर दो तो आप कहिए क्लोज द अलमीरा। क्लोज द अलमीरा। दरवाज़ा बंद कर दो। क्लोज द डोर। क्लोज द डोर यानी दरवाज़ा बंद कर दो या फिर शट द डोर। शट द डोर। कपड़ों को कील पर लटका दो। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। नेल का मतलब होता है कील। नेक्स्ट है यहाँ पर एक कील लगा दो तो आप इसे कहिए हैमर अ नेल हियर। हैमर अ नेल हियर या फिर इंसर्ट अ नेल हियर। इंसर्ट अ नेल हियर। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल।
नाखून काटने वाला कहा गया। जिससे हम नाखून काटते हैं उसे आप क्या कहते हो? नेल कटर। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो नेल क्लिपर। जैसे सेंटेंस है वेयर इज़ द नेल कटर, वेयर इज़ द नेल कटर, या फिर वेयर इज़ द नेल क्लिपर, वेयर इज़ द नेल क्लिपर। नेक्स्ट है मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई चार्जर, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई चार्जर। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आज नीली शर्ट पहनो। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे, आज नीली शर्ट पहनो। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अभी के अभी इस शर्ट को उतार दो। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज़, जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज़। जूते उतार दो। टेक ऑफ द शूज़, जूते उतार दो। टेक ऑफ द शूज़। संतरा छील दो। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, या फिर पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। नेक्स्ट है सेब का छिलका उतार दो। तो आप इसे कहिए पील ऑफ द एप्पल, पील ऑफ द एप्पल। सिर पर तेल लगा लो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। सिर पर तेल मालिश कर दो। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज, डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज कर दो। मैसेज हिम, मैसेज हिम, या फिर टेक्स्ट हिम, टेक्स्ट हिम। नेक्स्ट है तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मैसेजिंग मी, वाई आर यू मैसेजिंग मी, या फिर वाई आर यू टेक्सटिंग मी, वाई आर यू टेक्सटिंग मी। टीवी ऑन कर दो। स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, या फिर आप कह सकते हो टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑफ कर दो यानी कि बंद कर दो। स्विच ऑफ द टीवी, या फिर टर्न ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। ये आवाज़ क्यों कर रहा है? वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइज़, वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइज़। शायद इसकी मोटर ख़राब हो गई है। मे बी इट्स मोटर इज़ मेल फंक्शनिंग, मे बी इट्स मोटर इज़ मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है ख़राब। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे ठीक करवा दो। गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड। मैं इसे ठीक करवाऊँगा। I'll get it repaired, I'll get it repaired। बिस्तर से उतर जाओ। Get off the bed, बिस्तर से उतर जाओ। Get off the bed। बिस्तर पर आ जाओ। Get on the bed, बिस्तर पर आ जाओ। Get on the bed। बिस्तर सही कर लो। Prepare the bed, prepare the bed, या फिर make the bed, मेक द बेड। मुझे एक तकिया चाहिए। आई नीड अ पिलो, मुझे एक तकिया चाहिए। आई नीड अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, यानी मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स टेरिबली हॉट टुडे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अ कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, अ कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है
दीवार पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। इस पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। कहीं नज़र ना लग जाए। टच वुड। टच वुड। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। जैसी आपकी मर्ज़ी। एज़ यू विश। एज़ यू विश या फिर एज़ यू प्लीज़। एज़ यू प्लीज़। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ यानी भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। कृपया अपने आप लीजिए। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। योर फीवर विल गो डाउन विथ दिस मेडिसिन। योर फीवर विल गो डाउन विथ दिस मेडिसिन। ये दवा खाली पेट लेना। टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग गिडी। आई एम फीलिंग गिडी या फिर आई एम फीलिंग डिज़ी। आई एम फीलिंग डिज़ी। गिडी और डिज़ी इन दोनों का मतलब होता है चक्कर। नेक्स्ट है, मौसम अचानक ख़राब हो गया। द वेदर हैज़ सडनली टर्न्ड बैड। द वेदर हैज़ सडनली टर्न बैड। सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं। रोड्स आर फिल्ड विद रेन वाटर। रोड्स आर फिल्ड विद रेन वाटर। क्या बकवास है। वॉट नॉनसेंस। क्या बकवास है। वॉट नॉनसेंस। शाबाश वेल डन। शाबाश वेल डन। मेरी शादी फिक्स हो गई है। अगर आपको किसी से कहना है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है तो आप कह सकते हो माई मैरिज इज़ फिक्स्ड। माई मैरिज इज़ फिक्स्ड या फिर माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। शादी कब करोगे। वैन विल यू गेट मैरिड। शादी कब करोगे। वैन विल यू गेट मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस है, 1-2 साल में करूँगी। अगर आपको कहना है कि 1-2 साल में करूँगी तो आप कह सकते हो इन आ ईयर और 2। इन आ ईयर और 2। 1 आध साल में करूँगी तो आप कहिए इन आ ईयर और सो। इन आ ईयर और सो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 1 आध महीने में आऊँगा। आई विल कम इन अ मंथ और सो। आई विल कम इन अ मंथ और सो। वो 1 आध हफ्ते में जाएगा। ही विल गो इन अ वीक और सो। ही विल गो इन अ वीक और सो। कैसा रिश्ता देख रहे हो। वॉट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर। वॉट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अगर आपको कहना है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तो आप कहिए आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आपको किसी से कहना है कि मेरी इंगेजमेंट है नेक्स्ट मंथ तो आप कहिए इट्स माई इंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। इट्स माई इंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है। मंगेतर को इंग्लिश में कहते हैं फियांसे। तो इसे हम कहेंगे माई फियांसे इज़ रियली अ नाइस पर्सन। माई फियांसे इज़ रियली अ नाइस पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फियांसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको इसे इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए आई एम वेरी हैप्पी।
My fiancé is very understanding. I am very happy. My fiancé is very understanding. मेरी इंगेजमेंट हो गई है। अगर आपको कहना है किसी से कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है तो आप कहिए आई गोट इंगेज्ड। आई गोट इंगेज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है लास्ट मंथ मेरी इंगेजमेंट हो गई। आई गोट इंगेज्ड लास्ट मंथ। आई गोट इंगेज्ड लास्ट मंथ। दिसंबर में मेरी शादी है तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा इट्स माई वेडिंग इन दिसंबर। इट्स माई वेडिंग इन दिसंबर। या फिर आप कह सकते हो माई वेडिंग इज़ इन दिसंबर। माई वेडिंग इज़ इन दिसंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है दिसंबर में शादी करने की सोच रहे हैं। अगर आपको कहना है किसी से कि दिसंबर में शादी करने की सोच रहे हैं तो आप कह सकते हो जैसे कि पेरेंट्स आर प्लानिंग टू अरेंज माई मैरिज इन दिसंबर। पेरेंट्स आर प्लानिंग टू अरेंज माई मैरिज इन दिसंबर। अगर आपको अपने फ्रेंड से ये कहना है कि जैसे कि शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे तो आप ऐसे कह सकते हो वेयर विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग। वेयर विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है शादी के कार्ड प्रिंटिंग के लिए कब दोगे तो आप इसे इंग्लिश में कहिए व्हेन विल यू ऑर्डर द वेडिंग कार्ड्स फॉर प्रिंटिंग। व्हेन विल यू ऑर्डर द वेडिंग कार्ड्स फॉर प्रिंटिंग। कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। या फिर आप कह सकते हो हाउ मैनी कार्ड्स आर गेटिंग प्रिंटेड। हाउ मैनी कार्ड्स आर गेटिंग प्रिंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है कितने सूट खरीद लिए। हाउ मैनी सूट्स डिड यू बाय। कितने सूट खरीद लिए। हाउ मैनी सूट्स डिड यू बाय। लड़के वालों को क्या क्या देना है इसे इंग्लिश में कहा जाएगा वॉट ऑल इज टू बी गिवन टू द ग्रूम्स फैमिली। वॉट ऑल इज टू बी गिवन टू द ग्रूम्स फैमिली। कितनी तरह की मिठाई बनवाई है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स are to be prepared. How many types of sweets are to be prepared? मेरी शादी है तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी अपने फ्रेंड से कहना है तो आप इसे कह सकते हो इट्स माई मैरिज यू विल हैव टू कम। इट्स माई मैरिज यू विल हैव टू कम। मैं बहुत नर्वस हूँ अपनी शादी को लेकर तो आप इसे इंग्लिश में कहिए आई एम फीलिंग सो नर्वस अबाउट गेटिंग मैरिड। आई एम फीलिंग सो नर्वस अबाउट गेटिंग मैरिड। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शादी को लेकर तो आप इसे कहिए आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे जैसे डेट पास आ रही है बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। आई एम गेटिंग सो नर्वस एज द डेट इज़ अप्रोचिंग नियर। आई एम गेटिंग सो नर्वस एज द डेट इज़ अप्रोचिंग नियर। आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे कि हम शादी से रिलेटेड बहुत से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरीके से आप बहुत से सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि शादी में टोटल कितना खर्चा हुआ तो आप इसे कहिए हाउ मच वाज स्पेंट एट द वेडिंग। हाउ मच वाज स्पेंट एट द वेडिंग। या फिर आप इस तरह से कह सकते हो हाउ मच मनी वाज स्पेंट एट द वेडिंग। हाउ मच मनी वाज स्पेंट एट द वेडिंग। कितने रुपए लग जाएंगे शादी में। हाउ मच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंट इन वेडिंग। How much is expected to be spent in wedding? मेरी शादी को 1 साल हो गया। It's been 1 year to my marriage. It's been 1 year to my marriage. मेरी शादी दिसंबर में थी।
आई गोट मैरिड इन दिसंबर। मेरी शादी दिसंबर में थी। आई गोट मैरिड इन दिसंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है